प्रिय छात्रों, आज 23 अगस्त है। अपने आप में एक ऐसा अनोखा दिन है जो आज का दिन सदा सदा के लिए अमर हो गया। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। इसके पीछे मुख्य कारण है चंद्रयान का चाँद पर उतरना। चंद्रयान, यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है तो आज शाम को आप 5:15 से 6:15 के बीच देखेंगे कि भारत का एक यान, जिसको हम लोग चंद्रयान 3 कहते हैं, यह चाँद पर उतर चुका है और पूरी संभावना है कि सब कुछ अनुकूल रहा तो आज उतरना तय है। अब चूँकि हम लोग चंद्रयान के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा आवश्यक हो जाता है कि इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं कि ये चंद्रयान 3 है क्या? तो जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, इस यान को चाँद पर भेजा गया है। इसलिए भेजा गया है कि वह चाँद पर क्या है, कैसे है, वहाँ जीवन संभव है कि नहीं है, इन सारी बातों की जानकारी हासिल करने के लिए चंद्रयान काम कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2 बार चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भेज चुका है और उसी कड़ी में चंद्रयान 3 है। इसका भी मुख्य उद्देश्य वही है कि चंद्रमा पर क्या संभावनाएँ हैं। मानव जीवन के लिए, मनुष्यों के लिए चंद्रमा पर क्या संभव है, क्या-क्या हासिल वहाँ से किया जा सकता है और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, इन बातों का अध्ययन करने के लिए चंद्रयान 3 का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह चंद्रयान 3 या चंद्रयान 3 जो बनाया गया है, इसका बजट 615 करोड़ रुपए है। एक बड़ी रकम है, लेकिन चाँद पर पहुँचने के लिए यह कोई बड़ी रकम नहीं है। इतना खर्च तो सामान्य-सी बात है और चाँद का अध्ययन करने के लिए या अन्य ग्रहों के अध्ययन के लिए 615 या 700, 800, 900 करोड़ कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो है, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि इतनी बड़ी रकम बर्बाद हो रही है, लेकिन वास्तव में यदि सब कुछ अच्छा रहा, तब समझ में आएगा कि 615 करोड़ रुपए बर्बाद नहीं, बिल्कुल बहुत ही सही जगह पर इसका प्रयोग किया गया है। यदि यह अभियान सफल रहा, तो भारत विश्व के अन्य 3 देशों यूएसएसआर, यूएसए और चीन की बराबरी कर लेगा। मतलब यूएसएसआर, जो कि रूस का पुराना नाम है, पहले आप जानते हैं कि रूस बहुत बड़ा देश था, लेकिन अब कई टुकड़ों में हो गया है, इसीलिए अब इसको रूस कहते हैं। अन्यथा जब यह बहुत बड़ा था, तो उस समय इसको यूएसएसआर कहा जाता था और यूएसए, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या संक्षिप्त में हम लोग कहते हैं अमेरिका, और चीन तो आप जानते ही हैं। तो अभी तक किसी भी यान को उतारने का गौरव बस वहीं यूएसएसआर, यूएसए और चीन को प्राप्त है और चौथा देश भारत होने जा रहा है, इसकी पूरी संभावना है। बस कुछ घंटों की केवल बात है। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं। इससे पहले एक आगे बढ़ें तो ज़रा-सा आप क्या बतला सकते हैं कि यूएसएसआर का पूरा नाम क्या होता है? रूस का चूँकि यह पुराना नाम है, जब यह बृहद रूप से बहुत बड़ा था, तो उस समय उसको यूएसएसआर कहा जाता था। आपको यूएसएसआर के बारे में खोजना है, बतलाना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। चंद्रयान 3 को भारत के अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन केंद्र से भेजा गया है। सतीश धवन जी ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़े अ, अंतरिक्ष वि विज्ञानी थे और इस समय हम लोग इनके बारे में, इनकी जन्मदिन को लेकर के या अंतरिक्ष सप्ताह दिवस भी हम लोग मना रहे हैं। तो इनके सम्मान में अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई है और आप जानते हैं कि यह श्रीहरिकोटा में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। अब आपको यह बतलाना है कि श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, किस राज्य में है। इतना मैं आपको बतला रहा हूँ कि भारत के किसी दक्षिण राज्य में है। अब दक्षिणी भारत के किस राज्य में श्रीहरिकोटा है, यह आपको बतलाना है। आगे बात करते हैं ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव।
ठीक उसी प्रकार चंद्रमा के भी ऐसे हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई भी देश, हालांकि कोई भी देश का मतलब वही यूएसएसआर, यूएसए और चीन, इन तीनों देशों का यान यहाँ पर कभी नहीं उतरा है। और यह भारत पहली बार है कि जो दक्षिणी ध्रुव पर ही उतारने जा रहा है। अपने आप में यह एक अनोखा होगा और पहली बार होगा। तो यह काफ़ी कुछ नया होने वाला है आज। आप बस देखते जाइए, ध्यान टीवी पर रखे रहिएगा, शाम को 5:15 से 6:15 के बीच, और देखिए कि क्या आपको देखने को मिलता है। ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा अवसर बहुत दुर्लभ लोगों को मिलता है, या कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य चाँद पर खोजबीन, इसकी तो चर्चा हो चुकी है कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य है चाँद पर खोजबीन। अब चूंकि पृथ्वी पर जो भी खोजबीन चल रही है, बहुत कुछ हो चुकी है, और पृथ्वी पर तो होना बाकी ही है, समुद्र में होना बाकी है, तो सब लोग लगे हुए हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं कि चाँद पर खोजबीन बंद कर दी जाए। जो जिसकी योग्यता जैसी है वहाँ पर अपना खोजबीन लोग कर रहे हैं, नई नई बातों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, दुनिया को बतला रहे हैं, दुनिया को सिखला रहे हैं। तो साथ में चाँद पर भी खोजबीन होते रहने चाहिए, और चल भी रही है। उसका परिणाम सबके सामने है। आप लोग देख रहे हैं कि शाम को आज 5:15 से 6:15 के बीच संभावना बनती है कि 5:27 पर ऐसा देखने को मिलेगा कि जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा। इसको ऐसा होता है तो इसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि चंद्रयान 3 का मालिक कौन है। तो देखिए, चंद्रयान 3 का मालिक है इसरो, ISRO। इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य है अंतरिक्ष के बारे में खोजबीन करना। तो आपसे कोई पूछे कि इस चंद्रयान का मालिक कौन है, तो इसरो, और यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। कुछ और बात करते हैं। इसरो चीफ कौन है? जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक संस्थान का कोई न कोई चीफ होता है। जैसे विद्यालय में प्रिंसिपल होता है, भारत का चीफ जो है राष्ट्रपति हैं, उसी प्रकार इसरो, ISRO, इसके जो चीफ हैं, इसके मुखिया हैं, शिवन जी हैं। वैसे इसरो का फुल फॉर्म आप अगर जानते हैं तो मैं बतला तो चुका हूँ। यदि आप स्पेलिंग सही सही जानते हैं तो लिख करके आप कमेंट बॉक्स में भेजें। चंद्रयान प्रमुख, ये जो चंद्रयान प्रोजेक्ट है, इसके प्रमुख के रूप में जो काम कर रहे हैं पी वीरमिथुएल, एक वैज्ञानिक हैं, काफ़ी विद्वान हैं। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। तो यह पूरा जो चंद्रयान का काम चल रहा है, ये इन्हीं के देख रेख में है, इसके प्रमुख हैं। और हेड वैज्ञानिक के रूप में ऋतु करिधल श्रीवास्तव हैं। ऋतु करिधल श्रीवास्तव, यह एक गर्व की बात है कि यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली हैं। तो इनका जो मुख्य कार्य है, ये हेड वैज्ञानिक के रूप में कार्य देख रही हैं। और चंद्रयान 3 के उड़ान में, सफलता में इनका बहुत बड़ा रोल है। आपसे पूछा जाए कि अभी तक चाँद पर कितने लोग उतर चुके हैं। वैसे भारत का तो कोई नहीं उतरा है अभी। राकेश शर्मा केवल इस जो स्क्वाड्रन लीडर थे, अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन चंद्रमा पर उतर नहीं पाए थे। लेकिन अन्य देशों के लोगों ने अभी तक 12 इंसानों को चाँद पर उतार चुके हैं। तो कह सकते हैं कि 12 इंसान चाँद पर टहल चुके हैं, चाँद पर पैर रख चुके हैं, चाँद के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल कर लेते हैं कि इसमें एक लैंडर लगा हुआ है। लैंडर की संख्या 1 है, और रोवर की भी संख्या 1 है, लेकिन ऑर्बिटर की संख्या 0 है। जबकि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर की संख्या 1 थी और इसमें 0 रखा गया है। तो यह इसके पीछे मुख्य कारण है कि उन्नत से उन्नति तकनीकी का प्रयोग करते हुए सफलता पाने का प्रयास। जहाँ जिसकी आवश्यकता हो, जोड़ना हो, घटाना हो,
वैज्ञानिक अपने हिसाब से, अपने लाभ और हानि के हिसाब से उन लोगों ने यह निर्णय लिया हुआ है। और आज अब देखना है कि यह फैसला सही होता है कि गलत होता है। बस इंतज़ार है शाम का 5 बजे का। अब आप जानते हैं कि किसी यान को भेजने के लिए रॉकेट का होना ज़रूरी है। तो जिस रॉकेट से चंद्रयान 3 को भेजा गया है, उसका नाम है LVM-3M4। यह कोडेड है और आप चाहें तो इसका फुल फॉर्म भी अलग से देख सकते हैं। और प्रक्षेपण तिथि आपको तो याद ही होगा कि यह 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था, दोपहर को 2:35 पर। यह एक सामान्य सी बात है। अब जो है ये तो बातें रही चंद्रयान 3 के लेकर के कुछ छोटी-छोटी बातें। अब थोड़ा-सा चाँद का एक पौराणिक बातों की ज़रा एक क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि ऋषि अत्रि और अनसुईया के पुत्र का क्या नाम था? ऋषि अत्रि और अनसुईया के पुत्र का क्या नाम था? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और नहीं जानते हैं तो आप इस पर सर्च करें, क्योंकि कुछ भी आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये मान कर चलिए कि जितना आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वह पर्याप्त नहीं है। अपने लेवल से भी आपको अधिक से अधिक जानकारी, ज्ञान इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए, और यह तरीका है किसी को भी आगे बढ़ने का। बस आप डिपेंड हो जाएँगे किसी के भी वीडियो को देख कर के कि बस इससे अधिक तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो समझ लीजिए कि किसी का भी वहीं से पतन शुरू हो जाता है। तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यह तो एक छोटे में, संक्षिप्त में चंद्रयान 3 के बारे में आपको जानकारी दी गई है। एक प्रकार का कह सकते हैं कि गाइडलाइन है, या कह सकते हैं रूपरेखा है, या कह सकते हैं कि आउटलाइन है, और इसके आधार पर आपको और अनुसंधान करना है, और खोजना है, और जानना है, क्योंकि आपको यही नहीं, अभी और भी आगे जाना है। तो आप और जानिए, आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएँ हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।